स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ। तो पहले देखते हैं कि एक रिलेशन या एक टेबल एटॉमिक कब होता है। तो सिंपली दोस्तों, अगर कोई टेबल या कोई रिलेशन के एटॉमिक कब होगा, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इनडिविजिबल होंगे। मतलब समझिए, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है रिलेशन के अंदर, नेम। अब नेम यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो नेम क्या हो गया? नेम हो गया डिविजिबल एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन। तो अगर ऐसे वैल्यू स्टोर, ऐसे एट्रीब्यूट स्टोर करेगा रिलेशन, तो रिलेशन एटॉमिक नहीं होता है। उसी के साथ अगर हमारे पास एक और एक एलिमेंट है, रोल नंबर। अब रोल नंबर को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में। तो रोल नंबर क्या होगा? हमारा इनडिविजिबल एलिमेंट हो गया। तो अगर एलिमेंट रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनडिविजिबल हो, तो वो रिलेशन हो जाता है एटॉमिक। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ही यही है। अगर कोई रिलेशन के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स इनडिविजिबल है, तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में, वो क्या होता है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। अब सिंपली क्या है दोस्तों, अगर कोई रिलेशन के अंदर कंपोजिट और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया वायलेट कर दिया, तो इसीलिए वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज कि टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? एट्रीब्यूट का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? एट्रीब्यूट्स का नेम, हर कॉलम का नेम यूनिक होना चाहिए टेबल के अंदर। और लास्ट चीज क्या है कि जो डेटा है ना, वो किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है। मतलब डेटा एक ही स्पेसिफाइड मैनर में स्टोर हो, ये मैटर नहीं करता। डेटा किस तरह से स्टोर है वो मैटर नहीं करता है, कौन सा डेटा स्टोर है ये मैटर करता है। तो सिंपल दोस्तों, हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अंदर एक भी कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। आप समझते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम लोग एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम्स है। कॉलम का नेम क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नॉलेज। अब हम लोग देखेंगे इससे कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ वैल्यूज है, थॉमस, जॉन, एडम, मिलर, मैक्सवेल, गिलक्रिस्ट। लेकिन नॉलेज में देखेंगे ना, तो यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है ये। मतलब थॉमस की बहुत सारी वैल्यूज है, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी। उसी तरह जॉन और मैक्सवेल की भी बहुत सारी वैल्यूज है, पीएचपी और जावा। और एडम की भी बहुत सारी वैल्यूज है, सी प्लस प्लस और जावा। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ये टेबल। दोस्तों अब हम लोग सिंपली समझ गया होगा कि ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स की मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको सिंपली कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो ये टेबल कैसे बन जाएगा? ऐसे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे उसको हम लोग सेपरेट करके न्यू रोज बना दिए। मतलब जो कि थॉमस था जिसकी तीन वैल्यूज थी एक ही रो के अंदर, हम लोग ने उसको तीन रोज में डिवाइड कर दिया, थॉमस, थॉमस, थॉमस। और उसके यहाँ पे हम लोग ने अलग कर दिया नॉलेज को, एक में जावा दिया, एक में सी प्लस प्लस और एक में पीएचपी। उसी तरह हमने जॉन के साथ भी किया और एडम के साथ भी किया। तो हमारे पास जो तीन रो का टेबल था, रिलेशन था, अब वहाँ पर कितने रो का हो गया? 7 रोज का। तो ये अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो चुका है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है ना, वैल्यूज, उसको आप सेपरेट करके अलग अलग रोज में लिख देंगे, तो आपको उसका टेबल बन जाएगा आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो हो गया, लेकिन अब आप पूछें कि ये डेटा की स्टोरेज तो बढ़ गई, क्योंकि मल्टीपल रोज बन गए यहाँ पर, तो डेटा की स्टोरेज बढ़ गई, साइज बढ़ गया और डेटा का स्टोरेज भी बढ़ गया डेटाबेस का। तो दोस्तों ये चीजें आगे सॉल्व होगी 2NF में और 3NF में। ये था ऑल अबाउट 1NF। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 1NF का। दोस्तों तो एग्जाम्पल, हमारे पास एक और एक टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट का स्टेट और स्टूडेंट कंट्री। अब इसके 3 रोज है, 1, 2 और 3। अब हैरी, महेश और अनस, ये 3 उसके स्टूडेंट का नेम है। अब हैरी के पास 2 फोन नंबर है, तो ये क्या है? ये इधर इसके पास मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पर। तो ये मतलब ये टेबल ना अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो ये टेबल कैसा बन जाएगा? ये जो 1 स्टूडेंट आईडी है 2 बार रिपीट होगी, मतलब हैरी 2 बार रिपीट होगा। और जो उसके 2 फोन नंबर्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रोज में स्टोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अब ये टेबल हमारे पास आ गया फर्स्ट NF में। दोस्तों यहाँ पर जो फोन नंबर ये मैंने गलती से सेम सेम लिख दिया है, इसमें एक बार नंबर आएगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में नंबर आएगा सेकंड वाला। तो होप आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। याद से सब्सक्राइब करना दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत सारे वीडियोस आने वाले डेटाबेस के ऊपर, एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर
और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थैंक यू सो मच।